हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन आपके 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये 2024 में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये क्वेश्चन, तो बिना वक्त गंवाए हुए आप इस क्वेश्चन को जरूर कॉपी पे अपने नोट डाउन कीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि सुभाष चंद्र बोस का हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान थे, उन्होंने कितना योगदान दिया था हमारे देश को आज़ाद कराने में। सुभाष चंद्र बोस के नाम से कौन नहीं परिचित होगा, हमारे भारत के हीरो में उनका नाम लिया जाता है। स्वतंत्रता संग्रामियों में ये बहुत ही एक प्रमुख भूमिका निभाए थे हमारे देश भारत के लिए। ये हमारे देश के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हीरो रहे हैं और इनका नाम हम अपने देश में बहुत ही सम्मान से लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही मेधावी छात्र थे और बहुत ही इनकी बुद्धि प्रखर थी। ये हमेशा से ही अपने देश भारत से प्रेम करते थे और अपने देश को अंग्रेजों के गुलाम से मुक्त कराना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये ICS की परीक्षा भी पास किए थे, लेकिन इन्होंने इस पद से रिजाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेजों के अंतर्गत रह के कार्य नहीं करना था। वे अपने देश को सिर्फ स्वतंत्र कराना चाहते थे, अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे। वे जब देश बंधु चित्तरंजन दास के संपर्क में आए तो वे हमारे देश के राजनीति में भी भाग लिए थे और बहुत जल्दी वो कोलकाता के मेयर भी चुन लिए गए थे। 1838 ईस्वी में वे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे और 1839 ईस्वी में त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी उनके विरोध में पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष का उम्मीदवार यानी कांग्रेस अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उन्हें हराकर अध्यक्ष फिर से बन गए थे। फिर भी गांधी जी का जो विरोध था जारी रहा। इस वजह से दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने उस पद को त्याग दिया। अंग्रेजी सरकार हमेशा सुभाष चंद्र बोस से डरती थी। वे सुभाष चंद्र बोस को हमेशा पकड़ने के नए नए तरीका अपनाती रहती थी, किंतु सुभाष चंद्र बोस ने उनके आंखों में धूल झोंककर विदेश चले गए थे और जापान में जाकर हिटलर की सहायता से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी किया था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। उनका नारा कौन नहीं जानता है जो उन्होंने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। ये नारा आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में उनका कितना योगदान था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर प्रकाश डालिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है। उन्होंने अपनी मातृभूमि भारत को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाने के लिए संघर्ष तो किया ही, विदेशों में भी जाकर उनके लिए प्रयत्न किया था। जो मैंने अभी बोला कि जापान चले गए थे। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन एवं उनके द्वारा ब्रिटिश शक्ति को चुनौती देना उनका सबसे महान कार्य है। ओके, प्रारंभिक कार्य इसको देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को हुआ था। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। ICS ये बहुत बड़ा एग्जाम था उस समय का, की परीक्षा पास करने के बाद भी उनका मन ब्रिटिश सरकार की सेवा में नहीं लगा और उन्होंने सरकारी
नौकरी स्वीकार नहीं की। देशबंधु चित्तरंजन दास के संपर्क में आने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। वे कुछ दिन तक कोलकाता के मेयर भी रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया हूं। सन 1838 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए, लेकिन त्रिपुरा कांग्रेस जो 1839 ईस्वी के अधिवेशन में गांधी जी ने उनके विरोध में पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। चुनाव में नेताजी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी का विरोध जारी रहने से सुभाष चंद्र बोस दुखी होकर कांग्रेस को छोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, ध्यान से देखिए। कांग्रेस छोड़ने के बाद उनका अग्रणी दल यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद नेताजी ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। आज भी ये जो है इनकी संस्था कार्यरत है। इसके प्रथम अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उपाध्यक्ष शार्दुल सिंह कविश्वर थे। डॉक्टर राम मोहन लोहिया, मीनू मसानी, अशोक मेहता आदि ने इस दल के गठन का स्वागत किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेताजी का भारत छोड़ना। भारत की ब्रिटिश सरकार हमेशा नेताजी से भयभीत रहती थी, जैसा कि मैं आपको बताया था। उन पर कड़ी दृष्टि रखती थी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही नेताजी को घर में नज़रबंद बना दिया गया। यानी नज़रबंद का मतलब होता है कि उनके घर में ही बहुत सारे पुलिस का पहरा लगा दिया गया। ओके, लेकिन एक दिन वे मौलवी का भेष बनाकर अपने घर से निकल गए और पेशावर होते हुए काबुल पहुंचे। नेताजी स्वतंत्रता संग्राम में भारत के लिए सहायता पाने के उद्देश्य से जापान जाना चाहते थे, लेकिन जब 1941 ईस्वी में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया तो वे रोम चले गए। फिर वे जर्मनी जाकर हिटलर से मिले और हिटलर ने सहायता का वचन दिया। जर्मनी में भारतीयों ने जय हिंद का नारा लगाकर उनका स्वागत किया था। देखिए, विदेशों में भी इनका डंका था, विदेशों में भी उनका नाम था। नेताजी द्वारा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन फरवरी सन 1943 ईस्वी में नेताजी जापान में पहुंचे। वहां उनके भेंट प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से हुई, जो निष्कासित जीवन बिता रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस अंग्रेजी सेना ने जापान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके भारतीय सैनिक को लेकर रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज यानी INA का गठन किया था। क्रांतिकारी अमर सिंह, प्रीतम सिंह, सत्यानंद और कैप्टन मोहन सिंह आदि रास बिहारी बोस के सहायक थे। रास बिहारी और कैप्टन मोहन सिंह में मतभेद हो जाने के कारण आजाद हिंद फौज का गठन ढीला पड़ गया। रास बिहारी बोस ने उनके पुनर्गठन का भार नेताजी को सौंप दिया था। नेताजी ने उनका पुनर्गठन किया। उसके बाद देखिए आजाद हिंद फौज के सैनिकों का संदेश। नेताजी ने जून 1943 ईस्वी में ही दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों के नाम संदेश प्रसारित कर उनसे सहायता मांगी। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम्हारा हिंदुस्तान तुम्हें पुकार रहा है। दिल्ली चलो, दिल्ली का मार्ग आज़ादी का मार्ग है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेताजी का भारत अभियान क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के 20,000 सैनिकों ने जनवरी 1944 ईस्वी में भारत की ओर प्रस्थान किया और उत्तर पश्चिम वर्मा से होकर भारत के पूर्वी छोर के भाग में प्रवेश किया। अराकान की पहाड़ियों में अंग्रेजी सेना से आजाद हिंद फौज का घमासान युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा और आजाद हिंद फौज ने कई स्थानों पर अधिकार कर लिया, लेकिन विश्व युद्ध में जापान की पराजय ने सारा नक्शा ही बदल दिया। जापानी सहायता न मिलने के कारण आजाद हिंद फौज को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत से सैनिकों ने वीरगति को प्राप्त हो गए, बचे हुए सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस समाचार से शोकाग्रस्त नेताजी ने वर्मा छोड़ दिया। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी को जब वे
फार्मोसा की ओर जा रहे थे, तभी उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समीक्षा कर देख लेते हैं। नेताजी के साहस एवं वीरतापूर्ण कार्यों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए विदेशी सहायता ली, पर वे उनके संकेत पर कभी नहीं चले। नेताजी जैसे अमर सेनानी का अवदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस का कितना योगदान था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।